फाइनली बेटा वो दिन आ गया जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत की थी। अब कुछ 2-5 दिन में आपके एग्जाम होंगे बेटा और आपने बीएसटी का बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 दिन में आप मेस्ड अप मत करना। पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर 4 दिन सही से मैनेज नहीं किए तो। कुछ भी हो जाए, इन 4 दिन को यूटिलाइज करना है। एक-एक मिनट की कीमत समझनी है बेटा और उसको अगर आपने स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रैटेजिकली सही से यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली मार्क्स कन्वर्ट कर पाओगे। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। माई सेल्फ निशांत खनेजा। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स। अब इतने सारे 95, 96, 97, 98 और 100 डिलीवर करने के बाद मेरे को लगा कि बहुत सारे इंडिया के बच्चों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे बड़े इजीली वो अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाए। 4 दिन आपके लिए लिटरली बड़े क्रूशियल हैं। इनफैक्ट मैंने इसको 5 दिन में बना दिया है। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 17 को मैंने डे 0 बोला है बेटा। अब 17 मतलब जिस दिन आप पी का एग्जाम देकर आएंगे, रेस्ट करने के बाद शाम को 5 बजे से या 6 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है बेटा, देखो यार, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डे में कोई चैप्टर का नेम मेंशन कर दूंगा, इमेजिन मैंने बोल दिया कि आपको डे 0 में प्लानिंग करना है, राइट, आपको डे 0 में ऑर्गेनाइजिंग करना है, तो ये एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। टू बी ऑनेस्टली रॉन्ग है। हम सबकी नीड्स अलग है, हम सबकी सिचुएशन अलग है, हम सबकी डिमांड्स अलग हैं। तो मैं ना इसको बिल्कुल वाइप अप कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल हटा रहा हूँ, राइट बेटा। मैं नहीं मानता हूँ कि आपको प्लानिंग करना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ कि आपको ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपको डे 0 और डे 1 दो बड़े क्रूशियल डे में, डे 0 के साथ साथ डे 1 में, दोनों दिन में ये आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ द होल 12 चैप्टर्स, अगर मेरे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं तो उनमें से कौन से चैप्टर मेरे लिए डब्ल्यू चैप्टर्स हैं। सर ये डब्ल्यू चैप्टर्स क्या है, मैं अपनी क्लासेस में हर बच्चे को बोलता हूं बेटा, फाइंड आउट योर डब्ल्यू चैप्टर्स टू गेन दी डब्ल्यू अगेन। सर ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू चैप्टर्स मतलब यू नीड टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज। मैं सिर्फ पहले कुछ टाइम में वीक एरियाज पे काम करूंगा। इमेजिन कि मेरा बुक 1 परफेक्ट है और इमेजिन मेरा बुक 2 परफेक्ट है। अब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग ड्रामा है, उसका बुक 1 अच्छा है या बुक 2 अच्छा है, दोनों को अपने हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी चाहिए। अब इतने सारे बच्चों के इतने सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं तो मैं सबको क्या अलग अलग प्लान दूं? सिंपल प्लान है। अगर आपको बुक 1 के चैप्टर्स आते हैं और बुक 2 के चैप्टर्स आपके लिए कंपैरेटिवली वीक है तो वो आपका वीक एरिया है। फाइंड आउट योर वीक एरिया। सो एज्यूमिंग मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूं और मैं डे 0 पर रेस्ट करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे बैठ गया हूं पढ़ने। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ना बुक 1 में चैप्टर 1 अच्छे से आता है, चैप्टर 2 अच्छे से आता है, सर प्रिंसिपल्स मैनेजेबल है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लानिंग मुझे आता है, ऑर्गेनाइजिंग फंसता है। पहला वीक एरिया ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, राइट बेटा। फर्स्ट वीक एरिया मेरे को मिल गया, मेरे को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे काम करना है। आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग इजी है सर, डायरेक्टिंग वीक है और ये लिस्ट बिल्कुल कस्टमाइज होगी आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी एजम्पशन पर एग्जाम्पल डेवलप किया है, राइट। और मुझे बुक 2 में जाते आते सर बिल्कुल भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता और बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं आता। एज्यूमिंग कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे तो ये 4 चैप्टर नहीं आते, इट कुड बी 5, कुड बी 6 और कुड बी 2, दैट डिपेंड्स अपॉन यू बेटा। तो ये सब मुझे नहीं आता। आपको डे 0 और डे 1 कर बेटा, इन दोनों दिनों में ये कोशिश करनी है कि आपके वीक एरियाज खत्म हो जाएं। ये वीक एरियाज वाले चैप्टर आप पहले टारगेट करो। वीक एरियाज टारगेट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे भी जब भी हम कोई डिफिकल्ट टास्क से स्टार्ट करते हैं तो एंड तक हम ड्रेन नहीं होते, हमारी स्ट्रेंथ बची रहती है। लेकिन अगर आप इजी से स्टार्ट करोगे, एंड तक आते आते आपको प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, कल ही तो एग्जाम है, मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बस उस प्रेशर में आप कुछ कोर्स छोड़ जाओगे और चीजें खराब हो जाएंगी। तो इट्स फार फार बेटर कि डे 0 में और डे नंबर 1 में आपने दो अलग अलग एरियाज को टच करना है। डे 0 और डे 1 में मिलाकर आपको सारे वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना है। अब ये वीक चैप्टर्स कहाँ से पढ़ने हैं? आप नोट से रिवाइज कर सकते हो, वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हो, आपके पास जो भी सोर्स है। अकेडमी ज्वाइन कर रखी है तो टीचर की वीडियो लेक्चर्स यूज करो, नहीं है तो मुझसे वीडियो लेक्चर्स ले लो, जैसे भी आपको चाहिए, राइट। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे वीडियो लेक्चर्स मांग लेना, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। डे 0 और डे 1 में आपको वीक एरियाज में रिपीट कर रहा हूं, डे 0 डे 1 कस्टमाइज प्लान,
मेरे हिसाब से मेरे वीक एरियाज पे मैं काम करूंगा। जैसे ही डे 0 डे 1 में आपने वीक एरिया फिनिश कर लिया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर डे 1 तक मेरा वीक एरिया कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां आता है बेटा डिसिप्लिन। आपको डे 1 में चाहे रात को 4 बज जाए, चाहे 5 बज जाए, डे 1 खत्म करने से पहले पहले पूरी पूरी रात पढ़ना पड़े चलेगा, लेकिन वीक एरियाज फिनिश करने हैं, क्योंकि डे 2 पर जाते ही वो प्रेशर क्रिएट कर देंगे। तो आपको 0 और 1 में वीक एरियाज फिनिश करने हैं। एज्यूमिंग कि मैंने ये फॉलो किया और मेरे वीक एरियाज क्लियर हो गए। अब डे 2 पे क्या करना है सर? डे 2 पर एंटर होते ही जो पार्ट आपको ऑलरेडी आता था, जिस पार्ट में आप ऑलरेडी अच्छे थे, उस पार्ट को, स्ट्रॉन्ग पार्ट को रिवाइज करना है, राइट? उस पार्ट पे काम करना है, उसको रिवाइज करना है। तो सर रिवाइज कैसे करें? क्या मैं दोबारा बुक पिक करूं? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट पिक अप अ ब्लैंक पेपर। मान लो मुझे एक चैप्टर आता है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने बुक नहीं खोलनी है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर लिखना शुरू कर देना है। बस ब्लैंक पेपर, बिल्कुल किताब मत खोलो, लिखना शुरू कर दो। हो सकता है कि 100% आप ना लिख पाओ, कुछ आप भूल गए हो क्योंकि पहले कभी पढ़ा था, कुछ आपको याद नहीं है क्योंकि पीई का एग्जाम अभी दिया है, दिमाग में एक्सरसाइज घूम रही है, राइट? तो क्या पता आपको याद ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने लिखना है। मान लो आप एज्यूमिंग 60% ऑफ द एरिया लिख पाए, राइट बेटा? मान लो आपको कम याद है, तब भी आप 60% लिख पाए, तो ये 60% के साथ साथ एक बढ़िया बात हो गई कि अब आपको सिर्फ इस चैप्टर का 40% पार्ट ही रिवाइज करना है। आपका टास्क बाय डिफॉल्ट कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, राइट बेटा? तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को डे नंबर 2 में पिक करना है। डे नंबर 2 तक मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, कोई केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करी है, कुछ नहीं किया है, लेकिन डे 2 के एंड से पहले पहले, मतलब डे 2 खत्म ना हो जाए कोर्स कंप्लीट किए बिना। सर कैसे? मैंने आपको बताया बेटा, डे 0 में और डे 1 में आपने अपने वीक एरियाज को टारगेट कर लिया है, डे 2 में आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम कर लिया है, राइट बेटा? तो डे 2 के एंड पर आपका कोर्स फिनिश हो गया। अब यू हैव 2 डेज। सर इनका प्लान क्या है? मैं आपको डे नंबर 3 बताऊंगा, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, और डे 4 आपको और एक्साइटमेंट देगा। डे नंबर 3 पर आपने उठानी है एक 90 पेजेस की पीवाईक्यू फाइल। सर हमारे पास पीवाईक्यूज ही नहीं है। पीवाईक्यूज 90 पेजेस के मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत आराम से एक रील के थ्रू आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं नंबर मेंशन करूंगा ना, मुझसे मांग लेना। पीवाईक्यूज की फाइल पिक करनी है, 90 पेजेस है, सिर्फ 90 पेजेस, विच इज पॉसिबली डन इन 1 डे। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो अब तक 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्चुनेटली रिपीट भी होंगे। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो बस हो गया काम, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या ये सब एक बार में याद हो जाएंगे? क्या ये सब एक बार में रिटेन कर पाओगे? आंसर नहीं है बेटा, मुझे पता है, मैंने इतने सालों से पढ़ा है, एक बार में नहीं होता है। तो क्या करना है, इसमें से जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उनको सिर्फ रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार क्या लॉजिक था, क्या क्वेश्चन था, क्या कंसेप्ट था, ये तो मुझे दोबारा पढ़ना ही चाहिए, तो उस पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लो, राइट बेटा, और उसको बोल दो प्यारी प्यारी क्वेश्चन, राइट बेटा, प्यारा क्वेश्चन, जैसे भी आपका मन करे वैसा कुछ लिख के उसको छोड़ दो, राइट? उसको छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन अब आपको दोबारा पढ़ना है। कब पढ़ना है? वो क्वेश्चन हम अगले दिन दोबारा पिक करेंगे। इसी दिन जैसे ही आपके पीवाईक्यूज हो गए, अभी डे फिनिश नहीं हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, अब आप 2 या 3 सैंपल पेपर ट्राई करो, और वो सैंपल पेपर ट्राई करो जिसकी आपके पास क्या हो बेटा, आंसर की भी हो। आंसर की होगी तो कंफर्मेशन आएगा। पीवाईक्यूज भी हो गए, सैंपल पेपर भी हो गए, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वीक एरियाज डन, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रिवाइज्ड, सैंपल पेपर 3 नहीं है आपके पास, मुझसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर की के साथ, और साथ में पीवाईक्यूज भी डन। अब आ गया फाइनली डे नंबर 4, लास्ट डे। आज क्या करना है सर? डे नंबर 4 पे फिर से कुछ सैंपल पेपर्स, राइट बेटा, प्लस फिर से पीवाईक्यूज के वो गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं, इतना आप रिवाइज करो। फिर भी अगर कोई टॉपिक याद नहीं आए तो सिर्फ उस टॉपिक के लिए बुक खोल के उसको रिवाइज करो, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आपने 6 सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस कर लिए, यहां पर भी 3, लास्ट डे में भी 3, आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए, और आपने सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए। तो सर इज दिस इनफ? ये बिल्कुल इनफ है, लेकिन एक बात मैं ऐड कर देता हूं बेटा, वो क्या है कि जब भी आप 0 पर, 1 डे पर
2 डे पर पढ़ाई करोगे, राइट, यहां पर वीक टॉपिक्स पढ़ोगे, यहां भी वीक टॉपिक्स पढ़ोगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज करोगे, तो ये तीनों रिवाइज करते हुए एक फाइल ऐड कर लेना, बस एक और 27 पेजेस की फाइल, छोटी सी फाइल, उस फाइल का नाम है कीवर्ड्स। करे बेटा, कीवर्ड से क्या होगा, कीवर्ड से आपके टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं, साथ में आपको लिखने के लिए लैंग्वेज भी मिल रही है, छोटी छोटी लाइंस मिल रही हैं, जिससे आपका आंसर और सॉलिड हो जाएगा। दैट्स द फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी फॉर 4 डेज। आपने इतना सा काम करना है एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इजीली। 0 और 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इसको वेस्ट नहीं करना। 0 और 1 में वीक एरियाज पे काम करना है, वहां आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे, वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके बहुत ही मुश्किल दिन रहेंगे, डिफिकल्ट टाइम निकलेगा, पर वो दिन सबसे क्रूशियल है, उन पे बहुत मेहनत करनी है। डे 2 तक आते आते आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 0 और 1 में वीक एरियाज तो हो चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस गेन होगा, मजा आने लग जाएगा, अब तो सर हमें कुछ आता है, अब तो हम कुछ कर पा रहे हैं सर। डे 2 तक आते आते, डे 3 तक आते आते आप सैंपल पेपर्स और PYQs करके एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, सर कोर्स भी कंप्लीट है, क्वेश्चंस भी देख लिए और अच्छे क्वेश्चन मार्क भी कर लिए, और डे 4 पर फिर से सैंपल पेपर और मार्क्ड वाले, अच्छे वाले मार्क्ड वाले गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन रिवाइज भी कर लिए सर। नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, यस मेरे बच्चे, नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम। अगर इन सब के बीच में आपके पास वीडियो लेक्चर्स ही ना हो, तो निशांत सर के पास सिर्फ ₹99 में ऑल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ऑल वीडियो लेक्चर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया में वीडियो लेक्चर्स दिए हैं बेटा, बच्चों को अवेलेबल कराए हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया के 400 प्लस बच्चों को, द नंबर इज नॉट दैट बिग, बट क्योंकि पहली बार ट्राई किया है, ऑलरेडी सर्व कर चुका हूं थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको चाहिए तो आप 9953 पर 773 से कोऑर्डिनेट करके वीडियो लेक्चर्स लो। जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो थ्रू वीडियो लेक्चर्स, एंड दैट विल मेक योर सब्जेक्ट सॉलिड। इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा PYQs की जूम क्लास भी होगी। इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बड़े ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा। इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा मैं आपको इसमें ही कीवर्ड्स की फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट बेटा। और भी जो बन पाएगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी सर्विस आपको देंगे। तो ये 4 दिन का प्रॉमिस और कई सालों के लिए प्रेस्टीज भरा, प्राउड भरा, एक्साइटमेंट भरा रिजल्ट। मेरे को लग रहा है कि आप मेरी बात मानेंगे और इस बात के थ्रू आपके बहुत सारे मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। कुछ भी रिजल्ट आए, कैसे भी मार्क्स आए, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, यू आर ऑलरेडी अ विनर। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है, आपने उसके लिए काम नहीं किया है, तो फिर मार्क्स कैसे ही आएंगे बेटा। तो आपने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पर रखकर हार्ड वर्क पर फोकस करना है कि दिन खत्म होने से पहले टास्क खत्म हुआ कि नहीं, दिन शुरू होने से पहले नए टास्क के लिए मैं रेडी हूं कि नहीं, दिन खत्म होने पर नया टास्क फिनिश हुआ कि नहीं, एंड देन यू आर देयर ऑलरेडी। आप कर लोगे स्कोर, मुझे इस बात का बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भाई इतना सारा टाइम पूरे साल तूने मेहनत करी है, ये 4 दिन में तुझे खराब नहीं होने देगा, मुझे पता है बेटा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और चैनल पे, किसी और जगह पर, और देंगे आपको और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, हेल्प, वीडियोस और बहुत सारा प्यार। थैंक यू।